तो हमने कल तक यहाँ पे टॉर्क डायग्राम बनाना सीख लिया था। नाउ टॉर्शन का एनालिसिस कैसे है वो सब चेक कर रहे हैं। तो हेडिंग दे दो, एनालिसिस ऑफ टॉर्शन। तो हमारे सिलेबस में टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट है। तो मेन प्रैक्टिकल यूजेस मशीनरी वगैरह में रहता है, जहाँ मशीनरी पावर वगैरह ट्रांसमिट करता है, तो वो सबका एप्लीकेशन अभी हम आगे देखेंगे। तो सर्कुलर शाफ्ट में टॉर्क लगाया है तो क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहा है, उस सबका स्टडी कर रहे हैं, तो वही सब हम डिटेल में देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शाफ्ट दिया हुआ है, सो इधर फिक्स है। तो ये इसका दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जा रहा है। 3 लेंथ होता है, ये एक्स एक्सिस, इधर वाई हो गया दैट जेड, मतलब ये शाफ्ट ऐसे है तो ये एक्स एक्सिस हो गया 2 मीटर लेंथ, वाई एक्सिस में डायमीटर हो गया 100 mm, जेड एक्सिस में डायमीटर हो गया 100 mm। विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये इसका लॉन्ग एक्सिस ऐसे इस तरह से है। अब यहाँ शाफ्ट है, मान लो कोई पॉइंट ले लें, तो ये शाफ्ट ऐसे इस तरह से दिया, ये विजुलाइज करो। तो यही शाफ्ट है, यहाँ पे इधर फिक्स है, इधर यहाँ पे टॉर्क लगा दे, तो यहाँ पे टॉर्क लगा दिया ऐसे, तो यहाँ पे टी का टॉर्क अप्लाई कर दिया ऐसे। तो जब आपने टॉर्क अप्लाई किया तो क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन ऐसे रोटेट करेगा। वाटर बॉटल होता है, उसे कैप को ऐसे घुमाते हो आप तो रोटेट करता है ऐसे। तो यहाँ फिक्स है, इधर यहाँ टॉर्क लगाया, तो क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा। मतलब क्या, पहले टॉर्क लगाने से पहले मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लें ऐसे, और ये लाइन खींचे ऐसे इस तरह से, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ऐसे लाइन खींच दिया। कोई एक पॉइंट ले मान लो ऐसे इस तरह से, तो ये ऐसे इस तरह से है। अब यहाँ फिक्स है, इधर टॉर्क लगाया तो ये पॉइंट रोटेट करके यहाँ चला गया। तो ये पॉइंट ए, ये ए डैश, तो ये सेंटर है इसका। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, दिस वन दैट कॉल्ड थीटा, so this one theta that is called angle of twist. Angle of twist that is also called the torsional deflection. जैसे बीम में ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन था, वो PL अपॉन ई चैप्टर 1 चैप्टर 2 में एक्सियल डिफ्लेक्शन था, ऐसे ये थीटा दैट टॉर्शनल डिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट ए डैश, ए डबल डैश, ये ए डैश, ए डबल डैश, तो ये पॉइंट तो यही था, यहाँ फिक्स है, वो रोटेट कर गया। तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है दिस वन, so this angle that is called the phi, this phi that is called the shear strain। वो थीटा शेयर स्ट्रेन नहीं है, वो तो टॉर्शनल डिफ्लेक्शन है। तो ये फाई जो है दैट इज शेयर स्ट्रेन वैल्यू। ये लेंथ इसका एल यहाँ से, और ये आर डिस्टेंस, आर रेडियस ऑफ शाफ्ट, तो कैपिटल आर जो है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ शाफ्ट, रेडियस ऑफ शाफ्ट। तो ये जो यहाँ से ओरिजिन ओ पॉइंट है, ओ से लेके ए तक रेडियस हो गया। अब मान लो यहाँ कोई बीच में कोई पॉइंट ले ले बी, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा, तो ये बी पॉइंट ऐसे ले लिया मान लो। तो ओ ए जो है दैट कैपिटल आर रेडियस ऑफ शाफ्ट, और जो ओ बी है दैट इज स्मॉल आर, ऐसे शो कर दिया इस तरह से। मतलब विजुलाइज करो, ये शाफ्ट ये था ऐसे लाइन इस तरह से था, यहाँ फिक्स है, तो ये टॉर्क लगाया तो ये पॉइंट रोटेट करके यहाँ चला गया ऐसे। तो ये जो एंगल बन रहा है इस तरह से, ये फाई, तो ये है शेयर स्ट्रेन। तो वहाँ से आप देख रहे हो, तो ये जो एंगल फ्रंट व्यू से शाफ्ट में जो दिखाई दे रहा है वो शेयर स्ट्रेन, और थीटा यहाँ जो बनेगा ये सेंटर पे, ये टॉर्शनल डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये टॉर्क लगाया ऐसे रोटेट करके। अब हमको मालूम है स्ट्रेस वगैरह जो भी जनरेट होता है रजिस्टिंग होता है। चैप्टर 2 में पी लोड लगाया था, बीच में सेक्शन कट किया, इंटरनल फोर्स भी आ गया। वहाँ पे बीम में ट्रांसफर लोड लगाया था, वी पी लगाया था फोर्स, तो कट किया सेक्शन वी एक्स एम एक्स आ गया। सब क्या, वी वो इंटरनल पार्ट था, एफ बी डी बनाया था और क्या किया। ऐसे सेम यहाँ पे ये टॉर्क टी एक्सटर्नल टॉर्क लगाया आपने, एक बीम में मूवमेंट लगाते हो आप, एम बीच में काट दिया तो एम एंटी क्लॉक में बैलेंस करते हो, बेंडिंग के सिस्टम में देखा था। सेम वैसे अब ट्विस्टिंग मूवमेंट है, वहाँ बेंडिंग मूवमेंट था, ट्विस्टिंग मूवमेंट है, तो टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो ये टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये कट करोगे तो एंटी क्लॉक बैलेंस करेंगे। या फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस इंटरनल पार्ट है, स्ट्रेस किसी निकालना किसी पॉइंट पे, यहाँ कट कर दिया सेक्शन, ऐसे यहाँ कट किया एक्स एक्स, यहाँ जैसे कट किया तो विजुलाइज करो, ये आपका ये टॉर्क टी लगा है यहाँ पर, यहाँ कट करोगे तो ऐसे आएगा, ये शाफ्ट ऐसे है, यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे टॉर्क टी लगाया है, तो यहाँ इधर फिक्स है, यहाँ से देख रहे हो कैसे लग रहा है, ये क्लॉक वाइज है। तो जब यहाँ बीच में काटोगे तो एंटी क्लॉक वाइज दिखाई देगा, क्यों, ये बीटी बना रहे हैं और क्या।
ये एंटी क्लॉकवाइज होता था, यहाँ क्लॉकवाइज, बैलेंस कर देते। तो वही दिखाए यहाँ पे। तो ये टी टॉर्क लगा, यहाँ कट किया तो एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस करेंगे। तो ये ऐसे जा रहा है इस तरह से, क्रॉस सेक्शन है ये। तो ये टी टॉर्क आपका रजिस्टिंग टॉर्क ऐसे आ गया एंटी क्लॉकवाइज, टी आर। तो टी आर क्या है, दैट इज रजिस्टिंग टॉर्क, दिस वन दैट इज अ रजिस्टिंग टॉर्क, टी आर ऐसे आ गया। तो देखो विजुलाइज करो, ये क्या है, ये लॉन्ग एक्सिस है, पोलर एक्सिस ऐसे जा रहा है। तो ये क्लॉकवाइज था, तो यहाँ कट किया तो टी आर रजिस्टिंग टॉर्क, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस कर रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये क्लॉकवाइज ले लेते रजिस्टिंग टॉर्क। आप किसी पॉइंट में चेक कर सकते हैं, देखो जरा पोलर एक्सिस कैसे जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा इस तरफ ऐसे। तो यहाँ निकालना है इस पॉइंट पे आपको, तो यहाँ निकालना है तो इस पॉइंट पे ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ टी आर, तो ये टाउ मैक्स इस वैल्यू। इस पे निकालना है तो ये एंगल कितना 90, इस पे निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ टी आर टाउ मैक्स ऐसे। इस पे निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ टी आर टाउ मैक्स, यहाँ निकालना है ऐसे इसके मैक्स इन द डायरेक्शन ऑफ टी आर टाउ मैक्स। मान लो इस पॉइंट में निकालना है तो इसको मिला दो ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ये टाउ। तो ये रेडियस ऑफ शाफ्ट टाउ मैक्स इस तरह से, ये क्लॉकवाइज लगाया था टॉर्क, ऐसे बैलेंस हो रहा है उल्टा। अब होगा भी, देखो ध्यान से, सोचो जरा ध्यान से। जैसे ये शाफ्ट दिया हुआ है, ये शाफ्ट है, ऐसे विजुलाइज करो। यहाँ पे आपने टॉर्क लगा, सिंपल क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ फोर्स लगाते हो 10 किलोन्यूटन का, तो यहाँ काटते हो 10 किलोन्यूटन दिखाते हो। ये बीम होता है, यहाँ मूवमेंट लगाते हो, बेंडिंग मूवमेंट, तो यहाँ मूवमेंट दिखाते हो। ऐसे टॉर्क विजुलाइज करो, यहाँ टॉर्क ऐसे लगा टी का, वहाँ से आप देख रहे हो 10 किलोमीटर मीटर का। तो जब आपने यहाँ काटा तो कैसा एंटी क्लॉकवाइज, कैसे होगा देखो जरा, आप सिंपल डायरेक्शन देखना चेक करना, सिंपल आप यहाँ पे एक रस्सी बांध दो और रस्सी को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, किसी पॉइंट चेक करना। तो आप यहाँ पे टॉर्क लगाया है, यहाँ पे आप यहाँ काटा था, यहाँ रस्सी बांध दो, रस्सी को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो जो रस्सी का डायरेक्शन घूम रहा है बस वही डायरेक्शन है। तो जिस भी पॉइंट से मिला है उसके परपेंडिकुलर, यहाँ चेक कर लिया ऐसे, तो यहाँ पे आपका दैट इस तरह से, ये सब 90 डिग्री दैट इसके पर इन द डायरेक्शन ऑफ टी आर ऐसे रजिस्टिंग होता है, रजिस्टिंग वहां बैलेंस कर दिया। तो ये टाउ टाउ ऐसे मिला। तो ये टाउ कैसा है, देखो इस पॉइंट पे कैसा है, इस तरफ जा रहा है टेंजेंशियल, इधर टेंजेंशियल टेंजेंशियल सब इस तरफ। तो ये रेडियल डायरेक्शन नहीं जा रहा, रेडियस की डायरेक्शन। अब कई बार स्टूडेंट पूछ लेता है सर इधर ले लें, देखो जरा, मान लो इंटरनल उसको आपसे पूछ ले कि भाई टाउ आप इधर ले लो डायरेक्शन, तो आप ले लो, चेक करो जरा, अगर आप इस तरफ ले लोगे तो ये टी को बैलेंस कौन करेगा, कोई कर ही नहीं पाएगा भाई। अगर आपने यहाँ टी ऐसे लगाया है तो आपको ऐसे ही तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये टाउ किधर है, टेंजेंशियल, रस्सी बांधो, रस्सी को घुमाओ ऐसे उल्टा, बस सिंपल कॉन्सेप्ट। पी लगाते थे, पी बैलेंस करते थे, एम लगाते थे, एम बैलेंस करते थे, अब टी है, टी बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर ये क्लॉक वाइज लगा है तो यहाँ रस्सी बांधो, एंटी क्लॉक घुमाओ, वही बैलेंस करेगा इसको। तो कैसा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में नहीं है। तो ये टाउ कैसा है, टाउ दैट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, रजिस्टिंग ही तो होता है, बस वही दिखाया, टेंजेंशियल डायरेक्शन दैट, ये टाउ दैट नॉट इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दैट टेंजेंशियल डायरेक्शन इस तरह से। तो यहाँ टॉर्क अप्लाई किया तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से बैलेंस कर दिया। अब देखो जरा इसको, हम इसको टाउ का नाम हमको लिखना आता है, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, टाउ एक्स वाई, वाई जेड, जेड वाई सब लिखना हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, चैप्टर 2 में। तो वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वही देखना है जरा कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसको रिप्रेजेंट करना हमको आता है, इसको यूज कर लें। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड हमको मालूम हो तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये शाफ्ट दिया है, यहाँ शाफ्ट दिया है इस तरह से, यहाँ पे टॉर्क लगा दिया, क्योंकि इसका नाम तो लिखना पड़ेगा हमको, बिकॉज एक्स वाई, वाई जेड, जेड वाई कैसे भी। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये इस तरफ डायरेक्शन, ये जेड दिया हुआ है, तो ये जेड है इस तरफ, कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है तो इस तरफ जेड ले लिया, ये जो है जेड एक्स, और बोर्ड के परपेंडिकुलर वाई, ऐसे वाई बाहर की तरफ जा रहा है इस तरफ। अब देखो जरा किसी क्रॉस सेक्शन पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लिया है कि ये के पॉइंट है मान लो, इस पे देखना हमको स्ट्रेस कैसे जा रहा है। तो हमको मालूम बस बैलेंस ही करते हैं, रजिस्टिंग होता है, बैलेंस कर रहे हैं, और उसका नाम लिखना हमको आता ही, चेक करेंगे बस ये पता ही चल गया टाउ आपका ये दैट नॉट टेंजेंशियल डायरेक्शन, रेडियल नॉट दैट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, नॉट इन रेडियल डायरेक्शन। तो ये चेक करेंगे, बस बैलेंस ही करते हैं और क्या। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ इसको चेक करें, स्ट्रेस एलिमेंट बनाना हमको आता है। स्ट्रेस एलिमेंट हमने चैप्टर 2 में बनाया था, चैप्टर 1 में, दैट स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्यूबाइड एलिमेंट बनाया था, स्क्वायर एलिमेंट। क्यूबाइड एलिमेंट क्या, उस पॉइंट से पास करने 3 प्लेन को दिखाता है, स्क्वायर एलिमेंट उस पॉइंट से पास करना 2 प्लेन को दिखाता है। सो अब देखो जरा, कोई भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट आप लो, जैसे ये पॉइंट लिया, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं, तो ये आपने स्क्वायर एलिमेंट उस पॉइंट से पास करने 2 प्लेन को शो करता है। ये क्यूबाइड बना दिया तो इससे पास करने वाले 3 प्लेन को शो करता है ऐसे।
तो कोई भी स्ट्रेस एलिमेंट में शो कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो वहां बना के चेक करते हैं। देखो जरा एक मिनट, तो ये स्ट्रेस एलिमेंट बना रहे हैं इसे, तो इसका नाम क्या होगा कोई चेक करते हैं। अब टाउ का जो डायरेक्शन है उसको चेक करेंगे कैसे आ रहा है। देखो जरा टी अब कैसे लगा है, तो यहाँ पे ये टी लगा है टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसको विजुलाइज करो। तो ये शाफ्ट ऐसे दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ विजुलाइज करो टॉर्क कैसे लग रहा है क्लॉकवाइज। तो ये टॉप पॉइंट है, यहाँ चेक करना हमको। ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉक मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर ऐसे बाहर की तरफ जाएगा ऐसे। ये तो समझ में आ ही रहा है हमको भाई, ऐसे टॉर्क लग रहा है तो स्ट्रेस जो आएगा इस पॉइंट पर ऐसे, क्योंकि ये पोलर एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। अभी ये क्यूबाइड एलिमेंट जो बनाती है ये क्या होता है, इस पॉइंट से पास करने वाले 3 प्लेन को शो करता है। तो बाहर की तरफ शो करना है स्ट्रेस को, तो या तो स्ट्रेस ये ऐसे शो होगा इस तरह से, या आपका ऐसे स्ट्रेस ऐसे शो होगा। जैसे जो हम राइट टू लेफ्ट प्लेन, जैसे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हमको ये लेफ्ट प्लेन में शो करना चाहिए था इधर, लेकिन अभी हम खाली नाम देख रहे हैं। कोई क्वेश्चन बड़ा होता है तो बात करते वहाँ करेंगे। जैसे आप क्या है कि आप ये पॉइंट का स्टडी कर रहे हो, आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आप लेफ्ट प्लेन में शो करो, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो आप राइट प्लेन शो कर दो। लेकिन अभी हम बस खाली नाम देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं। तो ये स्ट्रेस जो आपका ये आपका के पे ऐसे जा रहा है, ये तो या तो इस डायरेक्शन में ये बनेगा, तो या तो ये बनेगा ये बनेगा, इन दो में से कोई एक है, चेक करना पड़ेगा। अब जरा नाम देखें कैसे लिखना है। तो नाम लिखना हमको आता है, टाउ आई जे कैसे लिखते थे। पहला सबस्क्रिप्ट क्या होता था, उस प्लेन का परपेंडिकुलर आउट बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल। दूसरा सबस्क्रिप्ट क्या था, स्ट्रेस का डायरेक्शन। तो देखो जरा चेक करो, इसका नाम लिखें जरा पहले कैसे। तो ये विजुलाइज करो, ये प्लेन है, इस पॉइंट विजुलाइज करो, ये टॉप पॉइंट है, ये प्लेन ऐसे ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, विजुलाइज करो ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये इसका नाम लिखना है। तो इस प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर की तरफ डायरेक्शन कौन सी है, ये क्या है, एक्स है। और ये बाहर की तरफ डायरेक्शन कौन सी है, वाई है। मतलब विजुलाइज करो प्लेन क्या होता है, एक A4 शीट होता है। विजुलाइज करो जरा, यहाँ टॉप पॉइंट है, इससे टच करता हुआ एक A4 शीट है ऐसे, और उस पर ऐसे स्ट्रेस लग रहा है इस तरफ। इसका नाम क्या लिखा आपने, प्लेन का आउटवर्ड नाम ऊपर की तरफ क्या लिखा है, ये एक्स है, और एरो की डायरेक्शन किस तरफ है, वाई है। तो ये टाउ एक्स वाई है, तो ये टाउ एक्स वाई। तो टाउ एक्स वाई मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये 5 मेगा पास्कल आ गया, तो टाउ एक्स वाई 5 आया, तो इसका मतलब टाउ वाई एक्स भी 5 आएगा। ऐसे बनेगा फॉर्मूला दिया, मान लो स्ट्रेस की वैल्यू 5 आ गई, तो अब टाउ एक्स वाई 5 है तो टाउ वाई एक्स भी 5 आ जाएगा। क्यों, बिकॉज हमें मालूम है कि दो प्लेन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस इक्वल रहता है, ये हमने प्रूव किया था चैप्टर 2 में। तो ये आप कह रहे हो कि ये जो के पे स्ट्रेस लग रहा है ऐसे टाउ एक्स वाई जा रहा है, ये 5 मेगा पास्कल है, तो ये इस तरफ ऐसे गया। अब अगर ये टाउ एक्स मिल गया तो टाउ वाई एक्स भी होगा। अब टाउ वाई एक्स को लिखना है, देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट है टॉप पे, प्लेन कैसे लें, विजुलाइज करो, इस पॉइंट से पास करता हो प्लेन ऐसे जा रहा है, मतलब ये शाफ्ट को बिल्कुल 2 पार्ट में, दिमाग में सोचो ध्यान से, शाफ्ट को बिल्कुल 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर रहा है इस तरह से, प्लेन ऐसे जा रहा है। एक A4 शीट लिया, ये टॉप पे पॉइंट है, ऐसे काट रहा है शाफ्ट, विजुलाइज करो बिल्कुल बीचों बीच से शाफ्ट को ऐसे काट रहा है। अब एक्स हमको वाई एक्स लिखना है, देखो जरा वाई एक्स विजुलाइज करो, ये टॉप पॉइंट है, ये A4 शीट को ऐसे बीचों बीच से काट रहा है, और विजुलाइज करो इस पॉइंट पर ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, ये वाई एक्स होगा। अब देखो वाई एक्स कैसे बनेगा, वाई एक्स क्यों लिख बोल रहे हैं, ये प्लेन ऐसे जा रहा है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ क्या है, वाई है, और ये डायरेक्शन कौन सी है इसका, ये एक्स है, ये एक्स है। विजुलाइज करो, ये टॉप पॉइंट है, एक A4 शीट विजुलाइज करो दिमाग में, ये शार्प कैसे बिल्कुल 2 बार पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इस टॉप पॉइंट पर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो प्लेन के बाहर की तरफ क्या है, ये वाई है, और ये डायरेक्शन कौन सी, एक्स है, तो टाउ वाई एक्स मिल गया, ये 5। लेकिन ये क्या है, ये तो आपका रेडियल डायरेक्शन है, और रेडियल तो होता ही नहीं, रेडियल तो बन ही नहीं सकता। क्यों, रेडियल डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस हुआ, कभी हम टॉर्क लगाते हैं क्या, खाली क्रॉस सेक्शन रोटेट करता है, इसका डायमीटर बढ़ता कम थोड़ी होता है, तो रेडियल डायरेक्शन तो शेयर स्ट्रेस होता ही नहीं है। तो अगर आपने एक्स वाई बोल दिया तो वाई एक्स लेना पड़ जाएगा, और वाई एक्स हो जाएगा रेडियल, जो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत है। तो टाउ वाई एक्स 5 जो बोला आपने, ये नहीं हो सकता, दैट इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज दैट रेडियल डायरेक्शन, बिकॉज इन रेडियल डायरेक्शन, तो रेडियल तो बनता ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो आप बोल रहे हो ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स दैट इक्वल टू 0। अगर आपने ऐसे कार्टेशियन प्लेन लिया तो वैल्यू 0 होगी। इसको चेक करें, कहीं ये तो रेडियल नहीं है, जरा चेक करें। देखो विजुलाइज का नाम कैसे लिखें, देखो विजुलाइज करो, ये टॉप पे पॉइंट है, इससे A4 विजुलाइज करो, इससे A4 शीट ऐसे पास कर रहा है, जो शाफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड, A4 शीट विजुलाइज करो ऐसे काट रहा है, और इस टॉप पॉइंट पर ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, इस तरफ ऐसे। तो क्या नाम होगा, A4 शीट ऐसे है, तो प्लेन के बाहर की तरफ क्या होगा, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन आपका कौन सा लिया है, ये यहाँ पे क्या लिया है, जेड है, तो जेड। और ये डायरेक्शन कौन सी है, वाई,
तो ये टाउ जेड वाई है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये नाम क्या है इसका, तो ये क्या है, टाउ जेड वाई। तो मान लो टाउ जेड वाई 5 आ गया, तो टाउ वाई जेड को 5 आना पड़ेगा। चेक करें, तो टाउ जेड वाई तो विजुलाइज कर लिया, देखो ध्यान से विजुलाइज करो, ये पॉइंट है, इससे A4 शीट लो आप दिमाग में अपने, ऐसे काट रहा है इसको शाफ्ट को, और इस पॉइंट को टच करता हुआ ऐसे जा रहा है स्ट्रेस। तो प्लेन का बाहर की तरफ क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है, जेड है, और एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, वाई है, तो ये टाउ जेड वाई है। टाउ जेड ऐसे किया तो टाउ जेड वाई है, तो टाउ वाई जेड आना चाहिए। अब वाई जेड विजुलाइज करो, देखो जरा, ये टॉप पॉइंट है और इसे प्लेन ऐसे काट रहा है इस तरह से ऐसे, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे काट रहा है, पूरा लेंथ को काट रहा है। विजुलाइज करो, शाफ्ट को बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा है दो पार्ट में, और इस टॉप पॉइंट को टच करता हुआ ये इस तरफ जाएगा, तो वाई जेड होगा। क्यों, प्लेन ऐसे है, प्लेन का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ वाई, और ये डायरेक्शन कौन सी है इसकी, जेड है, टाउ वाई जेड। और ये देखो जरा, इस टॉप पॉइंट को टच करता हुआ ऐसे जा रहा है, लेंथ के लॉन्ग जा रहा है, ये रेडियल नहीं है, तो ये आपका लेंथ के लॉन्ग ऐसे बन रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आपका ऐसे लेंथ के लॉन्ग जा रहा है। इसमें तो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट आपका रेडियल जा रहा था, तो गलत हो रहा था। तो ये इसको लेंथ के लॉन्ग ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, मतलब क्या है, देखो ध्यान से, जैसे ये क्रॉस सेक्शन आपने लिया, ये पॉइंट है जो, ये क्रॉस सेक्शन, ये पॉइंट है, ये स्ट्रेस आपका गया ऐसे टाउ मैक्स, मान लो ये जो मिल गया आपको, जो भी है टाउ एक्स वाई वाई जेड जो भी लिखते हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कैसे होगा, विजुलाइज करो ऐसे, यहाँ पे इसको विजुलाइज करो, ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पॉइंट पर ये तो जा रहा है टेंजेंशियल आपका ऐसे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे जाएगा, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ लेंथ के लॉन्ग ऐसे उस तरफ से, और ये रेडियल नहीं है, इसलिए ये जो पार्ट बना टाउ जेड वाई टाउ वाई जेड ये सही है, तो ये आपका रेडियल नहीं है, तो यानी ये सही है। तो इसलिए कोई भी नाम नहीं लिख दिया, ध्यान देना पड़ेगा, बस मेन कॉन्सेप्ट एक ही है, रेडियल नहीं होना चाहिए। क्यों, टॉर्क लगा रहा है, क्रॉस सेक्शन खाली रोटेट कर रहा है, रेडियल की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर रहा है, तो रेडियल में कुछ नहीं है, इसलिए दैट इस तरह से नाम चोक किया। बाकी इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन बन सकते हैं 15-20 नंबर के, वो हम करते हैं कन्वेंशनल बैच में। ये थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा कैसे आ रहा है, देख लो फिर से एक बार। ये शाफ्ट दिया था, टॉर्शन का एनालिसिस कर रहे हैं, इधर फिक्स है, इधर टॉर्क लगा दिया आपने, तो ये इस तरफ फिक्स, यहाँ टॉर्क लगाया, तो ये क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ये क्लॉक फोर्स लगाते सिंपल 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया आपने, तो 10 कैसे बैलेंस कर दिया, मूवमेंट लगा दी, मूवमेंट बैलेंस कर दिया था इस बेंडिंग में, ऐसे टॉर्क आ गया, टॉर्क लगाया, सेक्शन रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा ऐसे बना, मतलब सिंपल है, यहाँ पे एक रस्सी बांध दो, रस्सी को ऐसे घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बस वो जो डायरेक्शन है रस्सी का वही डायरेक्शन है, वही दिखाया है क्लॉकवाइज। तो टी आर रजिस्टिंग टॉर्क ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एम आर आ रहा था, बेंडिंग मूवमेंट रजिस्टिंग मूवमेंट, ऐसे रजिस्टिंग टॉर्क हो गया। तो ये पोलर एक्सिस कैसे जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, तो इस पॉइंट चेक करना था, हर पॉइंट पे से चेक करते हैं, इस पे निकालना था, इसको मिला दिया इसके परपेंडिकुलर, इसको मिला दिया परपेंडिकुलर, इसको मिला दिया परपेंडिकुलर, यहाँ पे चेक करना है, इसको मिला दिया परपेंडिकुलर ऐसे टाउ। तो ये टाउ कैसा आ रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, दैट इज नॉट इन रेडियल डायरेक्शन। क्यों रेडियल नहीं, देखो जरा, अगर आप इसको इस तरफ ऐसे नहीं लोगे तो ये टी आर डेवलप ही नहीं हो पाएगा। आप कहो नहीं ठीक है ये नहीं, ये हटा दो, आप कहो रेडियल लोगे तो कैसे बैलेंस करोगे, ये तो आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, टी आर कहाँ से आएगा भाई, टी जब यहाँ लगा है तो टी आर तो आपको देना ही पड़ेगा रजिस्टिंग बैलेंस करने के लिए, तो ये सब ऐसे टेंजेंशियल जाएंगे तभी मिला के बना के देंगे टी आर। अगर आपने रेडियल ले लिया तो कैसे बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। इसलिए टाउ दैट इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन नॉट इन रेडियल डायरेक्शन। तो वही चेक कर रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पे लिखना है हमको, ये क्या होता है, इस पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन को शो करता है, ये 2 प्लेन दे रहा है, 3 प्लेन शो कर रहा है, प्लेन क्या है, A4 शीट है। अब देखो जरा, यहाँ ये ऐसे लिया कार्टेशियन प्लेन, मान लो जेड इधर है, एक्स इधर है, वाई इधर है, विजुलाइज करो, ये टॉर्क कैसा क्लॉकवाइज लग रहा है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस टॉप पॉइंट पे ऐसे बाहर की तरफ जाएगा इस तरफ ऐसे। अब इसका नाम लिखना है हमको, तो या तो ऐसे शो करो आप, या ऐसे शो करो, ये 2 तरीका है आपका, इसको शो करो इस तरह से ऐसे बना है। तो वही चेक कर रहे हैं, देखो जरा, ये इसका नाम लिखो कैसे होगा, विजुलाइज करो, ये टॉप पॉइंट है, इसको टच करता हुआ प्लेन A4 शीट ऐसे जा रहा है, इस पर ये आपका ऐसे इस तरफ जा रहा है, इसका नाम लिखो, प्लेन को विजुलाइज करो, मतलब ये टॉप पॉइंट पे एक A4 शीट रख दो आप ऐसे, और वो डायरेक्शन दिखाओ ऐसे, तो नाम क्या हुआ इसका, प्लेन के ऊपर की तरफ क्या एक्स है, ये एक्स दिखाया है, और ये डायरेक्शन कौन सी बाहर की तरफ वाई है, टाउ एक्स वाई, तो ये टाउ एक्स वाई हुआ। तो मान लो टाउ एक्स वाई आपका 5 आ गया, तो टाउ वाई एक्स भी 5 आएगा, क्यों, 2 प्लेन परपेंडिकुलर शेयर इक्वल रहता है। अब टाउ वाई को देखो जरा कैसे लिखेंगे, विजुलाइज करो, ये टॉप पॉइंट है और इससे प्लेन A4 शीट ऐसे, A4 शीट विजुलाइज करो, ऐसे शाफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वाई कैसे होगा, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ जाएगा ऐसे, क्यों, प्लेन के A4 शीट के बाहर की तरफ वाई, और डायरेक्शन कौन सी है, एक्स इस तरफ, तो टाउ वाई एक्स ऐसे बना, बट ये तो रेडियल है और रेडियल हो नहीं सकता, इसलिए ये 0, टाउ वाई एक्स जब 0 हो गया, इसका टाउ एक्स वाई 0, ये गलत है, इसलिए वैल्यू 0। इसमें चेक करो,
ये कैसे नाम लिखेंगे, देखो जरा विजुलाइज करो, ये पॉइंट है, इससे पास करने वाला प्लेन ऐसे लिया, देखो विजुलाइज करो, ये प्लेन है पूरा A4 शीट, तो प्लेन के बाहर की तरफ क्या डायरेक्शन है, यहाँ दिखा है, बाहर डायरेक्शन क्या है, इधर जेड है, और ये इस तरफ जा रहा है तो ये क्या है, जेड वाई है, टाउ जेड वाई, तो टाउ जेड वाई 5 है, तो टाउ वाई जेड भी 5 होगा। वाई जेड देखो कैसे होगा, विजुलाइज करो, ये पॉइंट प्लेन है, कैसे लिया, A4 शीट ऐसे 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 डिवाइड कर रहा है शाफ्ट को लेंथ के लॉन्ग, और ये कैसे जाएगा, इस पॉइंट पर इस तरफ जाएगा, A4 शीट विजुलाइज करो, टॉप पॉइंट पे ऐसे जाएगा, तो प्लेन A4 शीट ऐसे, बाहर की तरफ क्या है, वाई है, और डायरेक्शन कौन सी है, जेड है, टाउ वाई जेड, और ये रेडियल नहीं है, लेंथ के लॉन्ग जा रहा है, रेडियल नहीं बन सकता, और चेक कर लो ऐसे, मतलब क्या है, ये जो दिखाया आपने टाउ मैक्स ऐसे यहाँ दिखाया, ये क्लॉकवाइज लगा था, यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे दिखाया आपने टाउ मैक्स इस तरफ टेंजेंशियल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंथ के लॉन्ग ऐसे इस तरफ जा रहा है, ऐसे बना, दैट इज नॉट इन रेडियल डायरेक्शन। तो इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं एक्स वाई वाई जेड किस तरह से, दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका यूज करेंगे कन्वेंशनल बैच में, वहाँ पे अच्छे बड़े क्वेश्चन लगाने में। अभी तो पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, गेट कॉर, इसको उसको ध्यान देना है, पहले ऑब्जेक्टिव ही लगाने हैं घर पे आपको, थोड़े बहुत हमें करने होते हैं कन्वेंशनल थोड़े कॉन्सेप्ट के लिए, बट घर में ऑब्जेक्टिव ही करने हैं, बट एक अच्छा कॉन्सेप्ट ऐसे देख लिया, तो नोट कर लो पहले इसको पूरा ध्यान से। रफ कर रहे हैं, हो गया ना नोट। जैसे बेंडिंग में क्वेश्चन बना था आपका, बेंडिंग क्वेश्चन था ईलर बर्नौली बेंडिंग क्वेश्चन, M अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E बाई आर। ऐसे ही शाफ्ट पे टॉर्क लगाया है T का, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J, तो यहाँ पे टॉर्क लगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट है, तो यहाँ इक्वेशन आपका दैट टॉर्शन इक्वेशन, सो दैट T बाई J दैट इक्वल टू टाउ बाई आर दैट इक्वल टू G थीटा बाई एल। ईलर बर्नौली बेंडिंग क्वेश्चन क्या था, M अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E बाई आर। T क्या है, जो टॉर्क अप्लाई किया, सो T दैट इज अ टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क अप्लाइड ऑन शाफ्ट, तो जो शाफ्ट पे टॉर्क अप्लाई किया उसका वैल्यू, J दैट इज अ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरा नाम लिखना, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर सेक्शन दैट पाई बाई 32 D4। टाउ भैया, टाउ शेयर स्ट्रेस है, टाउ दैट शेयर स्ट्रेस at point at distance r from that origin from O। तो जैसे शाफ्ट दिया हुआ है, ये शाफ्ट है, तो ये जैसे मान लो डिस्टेंस r है, तो ये इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस आपका ये डायरेक्शन हो गया, और ये टाउ का वैल्यू T बाई J टाउ बाई आर, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे r डिस्टेंस, इस ओरिजिन से कितना, ये वो पॉइंट है, इससे कितना डिस्टेंस r, तो टाउ बाई आर दैट आर उस डिस्टेंस, जिस पॉइंट से स्ट्रेस निकालना है उसका डिस्टेंस। बेंडिंग में क्या था, सिग्मा अपॉन वाई, वाई क्या था, न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस जहां पे स्ट्रेस निकाल रहे थे, ऐसे यहाँ पे आर डिस्टेंस, इस ये पोलर एक्सिस आपका ऐसे जाएगा, इससे डिस्टेंस जहां पे आप शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो, शेयर स्ट्रेस एट पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। जी तो शेयर मॉडुलस दैट शेयर मॉडुलस रिजिडिटी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट का वैल्यू, एल हो गया लेंथ ऑफ शाफ्ट, सो एल दैट इज लेंथ ऑफ शाफ्ट, T बाई J टाउ बाई आर G थीटा बाई एल। अब देखो जरा, G जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, थीटा वैल्यू आपका L लेंथ पे कांस्टेंट वैल्यू, G थीटा बाई एल कांस्टेंट, तो दैट टाउ बाई आर कांस्टेंट, तो टाउ 1 बाई R1 दैट इक्वल टू टाउ 2 बाई R2। अभी हम इसको प्रूव करेंगे आगे कि दैट L लेंथ पे थीटा कांस्टेंट होता है, इसको आगे यूज करेंगे जब शाफ्ट इन पैरेलल पढ़ेंगे, तो थीटा बाई एल दैट T बाई J G थीटा बाई एल, तो जैसे बेंडिंग इक्वेशन था M अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई E बाई आर, वैसे ही T बाई J टॉर्शन इक्वेशन इस तरह से बनाया। जो ये 5 शेयर स्ट्रेन देखा है दिस वन, तो
तो फाई का जो वैल्यू है ये आपका इस थीटा पे डिपेंड करता है। तो जो फाई का वैल्यू दैट फाई मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन दैट इक्वल टू आर थीटा बाई एल। तो आर आपको रेडियस शाफ्ट पता है, थीटा एंगुलर डिस्टेंस मालूम है, लेंथ दिया होगा तो फाई मैक्स निकाल सकते हैं। अब वो टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल प्रूफ जो है या इसका प्रूफ क्या है उसका हम आगे जब यूज पड़ेगा तो वहां देखेंगे। अब इसको डायरेक्टली यूज करेंगे तो टी बाई जे दैट बेंडिंग लोकेशन टाइम अपॉन आई सिग्मा अपॉन बाई ई बाई आर, ऐसे यहाँ पे टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल शाफ्ट पे टॉर्क लगाएंगे, उससे किसी भी डिस्टेंस पर कितना स्ट्रेस है वो निकाल सकते हैं। तो इसका प्रूफ का एप्लीकेशन अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको हम आगे यूज करेंगे। तो ये वाला पार्ट इसको नोट कर लो, और ये फाइव मैक्स आर थीटा बाई एल इसका भी यूज करेंगे आगे, तो इसको नोट कर लो यहाँ से। तो इसको एनालिसिस में हम यूज करेंगे आगे जाके। रफ कर रहे हैं। शाफ्ट का हम दो तरह से अरेंजमेंट करते हैं, एक शाफ्ट इन सीरीज है, एक शाफ्ट इन पैरेलल। दोनों इंपॉर्टेंट है तो वही देखना है। पहले हेडिंग दे दो आप शाफ्ट इन सीरीज। अब यहाँ फॉर्मूला है टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल। तो थीटा क्या हो गया टी एल बाई जी जे, टॉर्क लेंथ, जी हो गया शेयर मॉडल रिजिडिटी और जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो जरा एक मिनट, शाफ्ट दिया हुआ है यहाँ फिक्स है, यहाँ टॉर्क लगा दिया आपने। जो टॉर्क लगाएंगे तो क्या हो, क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा। तो थीटा निकाल सकते हैं टी एल बाई जी जे से। मान लो 2 डिग्री आ गया, रेडियन में आता है समझने के लिए। मान लो 2 डिग्री आ गया। अब मान लो इसी शाफ्ट में एक दूसरा शाफ्ट जोड़ दिया सीरीज में ऐसे, तो यहाँ टॉर्क लगा दिया इस तरफ। तो यहाँ टॉर्क का टी L1 G1 JJ 2 डिग्री आया था, अगले शाफ्ट का मान लो 1 डिग्री और आ गया तो वहाँ 3 डिग्री हो गया। मतलब क्या है, ये पॉइंट ऐसे रोटेट करके इस तरह से शाफ्ट था, विजुलाइज करो। तो ये जो पॉइंट था यहाँ से एक्सिस था, रोटेट करके 3 डिग्री चला गया। तो ये पहला शाफ्ट, ये दूसरा। तो पहले तो यहाँ तक 2 डिग्री आ गया था, अगले शाफ्ट का 1 डिग्री और मिला, 3 डिग्री हो गया। तो वो 3 डिग्री जो एंड पे आ रहा है इसकी कैलकुलेशन करना है हमको, तो वही चेक कर रहा है। तो शाफ्ट को सीरीज में कनेक्ट किया इस तरह से। तो ये शाफ्ट ले लिया, तो एक मान लो फर्स्ट शाफ्ट है ऐसे और ये सेकंड, ये कनेक्ट किया, यहाँ मान लो टॉर्क लगा दिया टी का ऐसे। तो इसका लेंथ L1 G1 J1, इसका L2 G2 J2। तो ये भी शाफ्ट है और ये बी सी। अब टॉर्क लगाया तो कितना एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा वो चेक कर रहे हैं किस तरह से आ रहा है। तो कल हमने टॉर्क डायग्राम बनाना देखा था, तो टॉर्क डायग्राम बनाना सीखा था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे टफ क्वेश्चन है, उसका बहुत अच्छा यूज होगा, तो करेंगे आगे देखेंगे। तो पहले इसको दोनों को अलग अलग कर दे रहा है टॉर्क कैसे। तो देखो जरा पहले इसका लाइन डायग्राम ड्रॉ करें। टॉर्क डायग्राम कल देखा था, लाइन डायग्राम बनाया था, पहले दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। तो ये भी पार्ट हो गया और ये बी सी पार्ट। देखो जरा सी पे टॉर्क कैसे लगा है, यहाँ पे सी पे टॉर्क कैसे है, ऐसे क्लॉक वाइज से थंब कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो वही दिखा दें सेम, कल देखा था लाइन डायग्राम कैसे था, थंब की डायरेक्शन। तो यहाँ सी पर अंदर की तरफ आ गया, ऐसे ऐसे शो किया टी। तो ये इस तरफ है टी, तो यहाँ पे ऐसे हो गया, बैलेंस कर दिया। तो ये टी, अब एक ही पॉइंट अलग किया, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्शन। तो ये टी इस तरफ है, तो यहाँ इधर ऐसे आ गया टी। ये इस तरफ है -x में, तो ये +x में। दो एरो क्यों दिखाया, बिकॉज फोर्स नहीं है, मूवमेंट है, ये शो किया, डिफरेंस होना चाहिए। तो ये लाइन डायग्राम बन गया, दोनों को अलग कर दिया। अब इसका देखो टॉर्क डायग्राम ड्रॉ करें, यहाँ टॉर्क डायग्राम बना रहे हैं। टॉर्क डायग्राम नई चीज़ लगती है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होता है कहीं, तो ये सब बहुत हेल्प करता है।
तो शॉर्टकट कुछ नहीं, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, ये भी तरीका है, ये भी सब पता रहना चाहिए, पता नहीं कौन सा कहाँ क्लिक करे नहीं मालूम। तो अभी देखो टॉर्क टी ऐसे लग रहा है, तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये अलॉन्ग द मूवमेंट है, तो पॉजिटिव यहाँ से ऊपर चला गया टी। फिर देखो ए से बी में कोई टॉर्क नहीं, तो कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट आ गया। फिर ये टी अपोज कर रहा है, तो यहाँ से नीचे आ गया टी, तो ये पॉजिटिव। तो ये दैट टॉर्क डायग्राम इसका बना ऐसे आ गया। ये क्या बता रहा है कि ए से 2 मीटर पे इतना टॉर्क है, 3 मीटर पे इतना टॉर्क है, शो कर दिया। ऐसे इसमें आओ जरा बीसी में, बीसी पे क्या है, बी पे टॉर्क लग रहा है टी का ऐसे अलॉन्ग द मूवमेंट है, तो पॉजिटिव टी बी पे, उसका कांस्टेंट बीच में कोई टॉर्क नहीं, फिर अपोज कर रहा है तो नेगेटिव नीचे, तो ये सी पॉइंट टी, तो बीसी में कितना टॉर्क है टी पॉजिटिव ऐसे। तो ये टॉर्क डायग्राम बना दिया, पहले लाइन डायग्राम थे, फिर ये टॉर्क डायग्राम ऐसे शो कर दिया। अब देखो जरा यहाँ पे क्या था, यहाँ टोटल 3 डिग्री एंगल आया, तो कैसे आया था, 1 डिग्री इसका 2 डिग्री इसका, तो सी पे पूछ रहा है तो दोनों को ऐड कर दिया, तो वही थीटा सी मान लो आपसे पूछ रहा है, वो निकालना है हमको। सो थीटा सी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो थीटा सी हो जाएगा थीटा सी वर्सेस ए पे फिक्स है, ए रोटेट नहीं कर रहा, सी ए के रेस्पेक्ट निकाल दिया, तो सी वर्सेस ए हो जाएगा सी वर्सेस बी प्लस बी वर्सेस ए, एक ए बी शाफ्ट है एक बी सी शाफ्ट है, तो ऐसे लिया देखो जरा थीटा सी वर्सेस ए लिखना है, तो वो हो जाएगा सी वर्सेस बी प्लस बी वर्सेस ए। तो सी वर्सेस बी लिखे यहाँ पे, थीटा क्या होता है टी एल बाई जी जे, टी बाई जे है टी बाई जे दैट इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, थीटा क्या है टी एल बाई जी जे। थीटा सी वर्सेस बी में टॉर्क कितना है टी है, लेंथ दिया हुआ है तो टी टॉर्क, लेंथ उसका कितना है L2 G2 J2 प्लस बी वर्सेस ए में टॉर्क कितना है देखो जरा, यहाँ टॉर्क कितना है टी है बी वर्सेस ए में, तो टी टॉर्क, लेंथ कितना है L1 G1 J1 इस तरह से, तो ये 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री टोटल 3 डिग्री ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो ये एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में सीख लिया, सिंपल से क्वेश्चन में। अब इसका यूज हम अच्छे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, बेसिक सीख लेते हैं सिंपल सी चीज में, वो सीख देते हैं बेसिक में, तो उसका टफ चीज में यूज कर लिया करते हैं। और इस सब का यूज 2 नंबर में, कन्वेंशनल 20 नंबर में, हर जगह यूज होता है। तो टॉर्शन कंपेयर टू दैट एसएफटी बीएमडी और डिफ्लेक्शन सिंपल टॉपिक है, बट और नंबर बहुत आता है, 30 35 नंबर के पूछता है, लेकिन सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। तो ये सीरीज में कनेक्ट किया, तो ये देखो जरा एक मिनट, एक शाफ्ट होता है टॉर्क लगाते थीटा टी एल बाई जी 2 डिग्री आता, एक शाफ्ट और अटैच किया तो वहां से 1 डिग्री और 3 डिग्री हो गया, तो वहां से 3 कैसे दिखा आपको, 2 यहाँ तक का 1 और 3 हो गया वही वाला। तो ये कैसे निकालें, इसके लिए बस दोनों को अलग कर दिया। तो यहाँ कैसे है टॉर्क, क्लॉकवाइज है, थंब इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ थंब आप कैसे है, तो ये थंब इस तरफ है, तो ये टी दिखाया तो बैलेंस करने के लिए टी, ये टी प्लस एक्स में तो माइनस एक्स तो प्लस एक्स। टॉर्क डायग्राम बनाए, इधर मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, टी अलॉन्ग द मूवमेंट है पॉजिटिव, बीच में कोई टॉर्क नहीं कोई चेंज नहीं, फिर टी अपोज कर रहा है नीचे नेगेटिव, फिर यहाँ पे सेम ऐसे टी अलॉन्ग द मूवमेंट पॉजिटिव, कोई टॉर्क नहीं बीच में नेगेटिव, दैट यहाँ नेगेटिव अपोज कर रहा है नेगेटिव नीचे चलेगा। तो ये दोनों के टॉर्क डायग्राम हो गए ए बी के बीच, जैसे एसएफटी बीएमडी होता था, एसएफटी बनाते थे बीएमडी बनाते थे, ऐसे टॉर्क डायग्राम बना रहा है। तो ये बता रहा है आपको कि ए के लेफ्ट से यहाँ से 1 मीटर में इतना टॉर्क है, 2 मीटर में इतना टॉर्क है, शो कर रहा है। ना देखो जरा थीटा सी निकालें, थीटा सी क्या है सी वर्सेस ए, तो क्या हो जाएगा सी वर्सेस बी प्लस बी वर्सेस ए, तो सी वर्सेस बी में कितना टॉर्क आया ये निकाल चुके हो आप, यहाँ पे कितना है टी टॉर्क है, तो टी लेंथ कितना है इसका L2 टी L2 G2 J2, ऐसे सेम आपका बी वर्सेस है, वहाँ टॉर्क टी और लेंथ L1 G1 J1, ऐसे इस तरह से सॉल्व कर दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन में समझ लिया कैसे आता है, बाकी टफ क्वेश्चन में इसका यूज किया करेंगे, नोट कर लो इसको।
तो अभी क्वेश्चन करते हैं कैसे यूज कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन। अब देखो जरा, ये एक शाफ्ट अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो अभी एक ही शाफ्ट है 4L मीटर लेंथ का, बीच में टॉर्क लगा है। जैसे कैंटिलीवर बीम होता था, बीच में लोड लग रहा होता है, लोड फोर्स मूवमेंट, वैसे ही शाफ्ट है, यहाँ बीच में टॉर्क लग रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा डी पे, वो निकालना है हमको, और कितना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगा वो निकालना है। जैसे बीम में निकालते थे कि कितना डिफ्लेक्शन आएगा और कितना स्ट्रेस आएगा, वैसे यहाँ पे कितना स्ट्रेस आएगा वो निकालना है मैक्सिमम, और दैट कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है डी पे वो निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये अब 2 नंबर का नहीं, 2 नंबर क्या होगा, 2 कोई लोडिंग दे देगा, 2 टॉर्क दे देगा, कम कैलकुलेशन कराएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखा देगा कैसे कैसे आ रहा है। तो लिख लो जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो, अ शाफ्ट अरेंजमेंट एज शोन, लिखो जरा क्वेश्चन, अ शाफ्ट अरेंजमेंट एज शोन determine angle of twist, shaft arrangement as shown determine angle of twist at free end, angle of twist at free end and maximum shear stress developed at free end and maximum shear stress developed। तो देखो जब बीम में कैसे करते थे, बीम में अगर आपको स्ट्रेस निकालना क्या करता था, पहले एसएफडी बनाया, बीएमडी बनाया, बीएमडी से आगे बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह, ऐसे ही यहाँ पे टॉर्क डायग्राम ड्रॉ कर ले। टॉर्क डायग्राम क्या होता है, इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, वो शो करता है कि यहाँ से डी से यहाँ पे लेफ्ट 1 मीटर पे कितना टॉर्क है, यहाँ कितना टॉर्क है, इक्विलिब्रियम डायग्राम है। तो टॉर्क मिल जाएगा तो फिर वहाँ से आगे कैलकुलेशन कर देंगे। तो टॉर्क डायग्राम बनाने के लिए क्या करें, पहले लाइन डायग्राम बनाए। तो यहाँ से मान लो व्यू कर रहे हैं इस तरफ से, तो इसका मतलब क्या, इधर से व्यू कर रहा हो तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। अब इधर से व्यू कर लो, फर्क नहीं पड़ा, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस और कुछ नहीं। तो पहले इसका लाइन डायग्राम ड्रॉ करें। देखो जरा, ये शाफ्ट ऐसे दिया हुआ है, ये कैसा टॉर्क दिखा रहा है, क्लॉकवाइज है, तो वहां से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज है, थंब ऐसे जा रहा है इस तरफ, तो इस तरफ थंब है तो क्या है ये टी। देन ये कैसा है 3T, तो वहां देखो, वहां से देख रहे हो कैसा 3T एंटी क्लॉकवाइज है, थंब ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, एंटी इस तरफ जा रहा है 3T, तो ये 3T हो गया। फिर ऐसे देखो जरा, ये 5T है, वहां से आप देख रहे हो 5T क्लॉकवाइज है, थंब ऐसे, थंब इधर जा रहा है, तो ये 5T है। जैसे फोर्स बैलेंस करते थे वैसे टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं। देखो जरा, ये 5T है और ये 6T हो गया इस तरफ, प्लस एक्स माइनस एक्स में, 3T प्लस एक्स में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3T, तो यहाँ कितना फिक्सिंग कपल कितना 3T, तो ये ABCD, तो ये क्या हो गया इसका लाइन डायग्राम, दिस वन दैट इज लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम बन गया, इसका टॉर्क डायग्राम बना है। देखो जरा, तो ये ऐसे मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट, राइट पे कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसे जा रहे हैं। 3T कैसा है, अलॉन्ग द मूवमेंट, ये क्या होगा रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव, फिर ए से बी में कोई टॉर्क नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। तो टॉर्क डायग्राम ड्रॉ करें। देखो जरा, तो ए उधर से जा रहा है, 3T कैसा है, अलॉन्ग द मूवमेंट, तो अलॉन्ग द मूवमेंट पॉजिटिव ऊपर ले लिया, तो ये 3T ए। फिर देखो जरा, ए से बी में कोई टॉर्क नहीं, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट हो गया 3T। फिर ये देखो जरा 5T अपोज कर रहा है, तो अपोज कर रहा है तो नीचे आएगा 3T माइनस 5T, कितना हो गया 2T, नेगेटिव में 2T ऐसे आ गया बी पे। फिर बी से सी में कोई टॉर्क नहीं, फिर बी से सी में कोई टॉर्क नहीं, तो कांस्टेंट, ये लाइन कैसे हो गया कांस्टेंट 2T। फिर देखो जरा, सी पे कैसा है 3T, आपका अलॉन्ग द मूवमेंट पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर चला गया T।
फिर कुछ कांस्टेंट हो गया। फिर देखो जरा डी पे कैसा है, ये टॉर्क अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है तो नेगेटिव, यहाँ से नीचे आ गया टी, तो ये डी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या हो गया इसका टॉर्क डायग्राम। तो ये क्या शो कर रहा है कि ए बी में आपका 3t का टॉर्क है, बी सी में आपका 2t का है, सी डी में आपका t का है। अब ये प्लस माइनस की इंपॉर्टेंस है, क्यों देखो जरा एक मिनट, जैसे ये एक शाफ्ट दिया है, इस पर टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो ये 2 डिग्री रोटेट कर गया। अब अगले शाफ्ट पे टॉर्क फिर से क्लॉकवाइज हो तो 1 डिग्री और आ गया, मान लो एग्जाम्पल 2 और 1 3 ऐड हो गया। लेकिन अगले शाफ्ट में मान लो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो वापस 2 - 1 1 आ जाएगा, तो उधर से आपको 1 दिखेगा कि 3 दिखेगा, उसमें डिफरेंस है। इसलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, प्लस जो है प्लस ले लो, माइनस माइनस रख लो, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो वही कर रहे हैं, देखो टॉर्क डायग्राम बन गया। अब थीटा डी पूछ रहा है तो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो थीटा डी मतलब थीटा डी वर्सेस ए। देखो जरा डी वर्सेस ए कैसे लिखेंगे, डी वर्सेस सी प्लस सी वर्सेस बी प्लस बी वर्सेस ए, इस तरह से लेंगे। तो डी वर्सेस सी, तो ये हो गया डी वर्सेस ए, क्या हो गया डी वर्सेस सी प्लस सी वर्सेस बी और प्लस बी वर्सेस ए। डी वर्सेस सी कितना है, थीटा टी टॉर्क है, प्लस का लेंथ कितना है उसका एल, तो प्लस टी एल बाई जी जे, प्लस सी वर्सेस बी कितना है -2t है, -2t, और लेंथ कितना है इसका 2l बाई जी जे, और प्लस डी वर्सेस सी कितना है, बी वर्सेस ए कितना है 3t, और लेंथ कितना है उसका l है, तो 3t प्लस 3t लेंथ l बाई जी जे, 3t 40 40 माइनस 0, एंड पे कितना आ रहा है, कोई एंगल ट्विस्ट नहीं है। वो जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में एंगल 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है, कल को कुछ और आ सकता है, 1 2 कुछ भी आ सकता है, ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया करें। नेक्स्ट पूछ रहा है मैक्सिमम शेष बताओ। तो देखना जरा एक मिनट, ये शाफ्ट दिया है ऐसे, इस पर टॉर्क लगाया आपने, सॉलिड शाफ्ट है ये, दैट सॉलिड शाफ्ट। फॉर्मूला क्या आता था, टी बाई जे दैट इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। आर क्या डिस्टेंस आपका ये ओरिजिन से यहाँ से जितना डिस्टेंस पे हो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ हो जाएगा, शाफ्ट के सरफेस के ऊपर। तो आर मैक्स शाफ्ट का सरफेस पे कितना डिस्टेंस है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ शाफ्ट। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ये आर डिस्टेंस हो गया, ये आर बढ़ाते जाओ, शाफ्ट का सरफेस मिल जाएगा कैपिटल आर, तो ये रखो, तो टाउ मैक्स, तो टी टॉर्क आर मैक्स बाई जे। बेंडिंग में ऐसे करते थे, बेंडिंग में कितना था, दैट मैक्सिमम वैल्यू आपका शाफ्ट के सर बीम के सर टॉप या बॉटम पे, वाई क्या था डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, सेम ऐसे ही यहाँ से डिस्टेंस कितना शाफ्ट के सरफेस पे आएगा, सरफेस के ऊपर। सो आर मैक्स कितना है, आर जे क्या है पाई बाई 32 d4, आर क्या हो जाएगा डी बाई 2, तो ये कितना हो गया 16t अपॉन पाई डी क्यू, दिस वन टाउ मैक्स का वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स का वैल्यू 16t अपॉन पाई डी क्यू, 216t अपॉन पाई डी क्यू। मतलब एक सॉलिड शाफ्ट दिया, उसमें टॉर्क t लग रहा है, तो मैक्स डायमीटर d दिया है, तो 16t अपॉन पाई, डायरेक्ट ध्यान रखें। ऐसे देखो जरा, ये शाफ्ट की ओर मूवमेंट लगा दी, ट्विस्टिंग मूवमेंट था, ऐसे आप बेंडिंग मूवमेंट लगा दो m का ऐसे, तो बेंडिंग मूवमेंट से क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। क्या होगा फॉर्मूला, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर। तो सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा, वाई मैक्स m, वाई मैक्स क्या हो जाएगा d बाई 2, आई कितना होता है इसमें पाई बाई 64 d4, तो सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा 32 m अपॉन पाई डी क्यू, दिस वेल। यानी शाफ्ट के ऊपर मूवमेंट लग रहा है m का, शाफ्ट का डायमीटर दिया है d, ये डायमीटर कितना है, पूरा डायमीटर कितना है d दैट इज 2r। तो बेंडिंग मोमेंट लगा रहा हो तो बेंडिंग स्ट्रेस 32 अपॉन पाई डी क्यू, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहा हो तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस 16t अपॉन पाई डी क्यू। अभी क्या करेंगे, शाफ्ट के ऊपर m और t दोनों लगा देंगे, बेंडिंग मोमेंट भी लगा देंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा देंगे, तो हो जाएगा कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पूछा है, तो उसको देखेंगे कैसे आएगा, उसको यूज करेंगे। तो अब देखो जरा मैक्सिमम शियर कितना है 16t अपॉन पाई डी क्यू। अभी देखो जरा इस शाफ्ट में ए बी में टॉर्क कितना है 3t, बी सी में कितना है 2t, सी डी में t। कल को ये -4t होता रहा, इसको ले लेते जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है जो भी आपका, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यहाँ निकाले कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स 16t अपॉन पाई डी क्यू, और t मैक्सिमम कितना है 3t, दिस वैल्यू। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। अब देखो जरा ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मान लो आपका 10 मेगापास्कल आ गया जैसे एग्जांपल, तो आप क्या करो 12 मेगापास्कल शेयर यील्ड स्ट्रेंथ का शाफ्ट का मटेरियल रख लो, तो ये सेफ डिजाइन होगी, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए।
तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है स्ट्रेस की, एंगुलर ट्विस्ट वगैरह सब निकाल दिया। जैसे बीम में हम निकालते, बीम में ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन था, PL/3I सब निकालते थे, तो यहाँ पे थीटा हो गया टॉर्शनल डिफ्लेक्शन। बीम में स्ट्रेस निकालते थे M/I बेंडिंग स्ट्रेस था, यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेस हो गया, वहाँ बेंडिंग मूवमेंट से था, यहाँ ट्विस्टिंग मूवमेंट से आ गया। तो इस तरह से सारी कैलकुलेशन कर दी। तो इसका यूज किस तरह, क्वेश्चन का यूज 2 नंबर में भी करा है, 1 में भी करा है और 20 में भी किया है, हर जगह आता है। तो कॉन्सेप्ट सीखना है हमको कैसे, देख लो फिर से एक बार। ये शाफ्ट दिया हुआ है, टॉर्क लग रहा है, अरेंजमेंट उसने दिया है, तो यहां से देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तरह से। जब गेट में आएगा तो 1-2 टॉर्क दे देगा, कम कैलकुलेशन करा देगा, कॉन्सेप्ट घूम फिर के ऐसे एक ही है, कॉन्सेप्ट सीखना। तो पहले लाइन डायग्राम ड्रॉ करें, ऐसे बनाया, देखो जरा, इधर फिक्स है, उधर से देख रहे हो आपका टी, उधर से आपको टी कैसा है क्लॉकवाइज, थंब ऐसे जा रहा है, थंब इधर है इस तरफ, ये टी शो कर दिए। ये उधर से कैसा है 3T एंटी क्लॉकवाइज, थंब इधर जा रहा है, थंब इस तरफ 3T। ये क्लॉक 5T वहां से क्लॉकवाइज है, 5T थंब ऐसे है, थंब इस तरफ 5T। तो ये 5T T 6T हो गया इधर और 3T इधर है, तो 3T इधर आ गया बैलेंस के लिए, तो 6T इधर 6T बैलेंस हो गया। टॉर्क डायग्राम ड्रॉ करें, तो ऐसे मूव कर रहे हैं, 3T अलॉन्ग द मूवमेंट ऊपर चला गया, ए से बी में कोई टॉर्क नहीं, कांस्टेंट। ये 5T अपोज कर रहा है, 3T से माइनस हो जाएगा, वही देखो हुआ 3T से -5T, -2T चला गया। फिर आपका BC में कोई टॉर्क नहीं, कांस्टेंट। फिर ये 3T अलॉन्ग द मूवमेंट, अलॉन्ग द मूवमेंट, तो यहाँ से 3T ऊपर गया तो T प्लस में चला गया। फिर CD में कोई टॉर्क नहीं, फिर T अपोज कर रहा है तो नेगेटिव, तो यहाँ से नीचे आ गया, लास्ट पॉइंट 0 है तो क्रॉस चेक सही किया। नाउ थीटा डी निकाले, तो देखो जरा इसमें थीटा डी कैसे आएगा, थीटा डी वर्सेस ए, तो क्या हो जाएगा D वर्सेस C प्लस C वर्सेस B प्लस B वर्सेस A, ऐसे यूज किया। तो निकाल दो D वर्सेस C कितना, अब ये प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखो जरा यहाँ फिक्स है, यहाँ टॉर्क लगाया आपने क्लॉकवाइज, ये 2 डिग्री रोटेट कर गया। अब अगले शाफ्ट पे भी आपने क्लॉकवाइज लगाया तो 1 डिग्री और आ गया, तो 3 वहां से 3 दिखाई दे रहा है आपको। अब ये अगले शाफ्ट में आप एंटी क्लॉक लगा दो तो वापस आएगा तो 1 ही बचेगा, तो वहां से 1 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, उसमें डिफरेंस है, इसलिए प्लस माइनस की इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिया। प्लस माइनस की इंपॉर्टेंस है इसलिए इसको यूज कर रहे हैं, बिकॉज वहां से 3 डिग्री दिख रहा है कि 1 डिग्री, सब बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो थीटा डी वर्सेस ए क्या हो गया, डी वर्सेस सी, इसमें प्लस है तो प्लस TL/GJ। सी वर्सेस बी लेंथ कितना है 2L है और टॉर्क कितना है -2T है, तो -2TL/2GJ। ए बी वर्सेस ए में 3T प्लस 3TL/GJ, 0 आ रहा है, बाई डिफॉल्ट 0 आ गया, कल को कुछ और मैग्नीट्यूड भी आ सकता है, ये तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन तो होती रहेगी। देन देखना सॉलिड शाफ्ट दिया, टॉर्क लगाया T/J τ/r, आर क्या होता है, ये जो पॉइंट ये लॉन्ग एक्सिस जा रहा है इससे डिस्टेंस यहाँ से, तो आप यहाँ से O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये स्मॉल r है 10 mm, बढ़ाते जाओ तो शाफ्ट का जब सरफेस टच करेगा तो r मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ शाफ्ट कैपिटल R। तो d क्या 2r, तो T r मैक्स क्या हो गया D/2, J क्या है π/32 D4, तो टाउ मैक्स क्या हो गया 16T/πd3 ऐसे। ना ऐसे बेंडिंग मोमेंट M/I σ/E/r, सिग्मा मैक्स कितना है m, y क्या हो गया D/2, I क्या है π/64 D4, सिग्मा मैक्स क्या हो गया 32 ऐसे निकाल दिया। तो शाफ्ट पे टॉर्क लगेगा तो ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू, और ये बेंडिंग में लगेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, वो डायरेक्ट टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है वो, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू। अब शाफ्ट के ऊपर M और T दोनों लगा देंगे तो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन हो जाएगा, दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पढ़ेंगे आप आगे देखेंगे। तो यहाँ शाफ्ट में कैसे आ रहा है देखो जरा, यहाँ कितना टॉर्क, ये 3T है, ये 2T है, ये T है, तो -4T होता है, इसको ले लेते जो भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम कितना है 3T है, तो 16T/πd3, 16T कितना रखा, मैक्सिमम कितना है 3T/πd3, ये मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया, ये 10 मेगापास्कल आ गया, यानी शाफ्ट पर 10 मेगापास्कल मैक्सिमम स्ट्रेस से ज़्यादा कहीं नहीं, तो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का मटेरियल रख दिया, शेयर यील्ड स्ट्रेंथ का मटेरियल, तो सेफ डिजाइन हो गया, तो इस तरह से डिजाइन कर लिया। तो देखो ध्यान से, कहीं कोई डाउट लगता है बोलो, आप डाउट होगा उसमें पूछोगे ही, पूछते रहते हैं स्टूडेंट, कहीं डाउट हुआ उसमें पूछ लिया, जो आपका डाउट होता है उसमें पूछना चाहिए, कई स्टूडेंट पूछते, डेली 40-50 स्टूडेंट पूछते हैं डाउट, और बहुत अच्छे डाउट आते हैं कई बार, तो ये डाउट पूछने चाहिए आपको, जहाँ भी डाउट हो, कोई जबरदस्त रटना नहीं है, कुछ भी सब मालूम होना चाहिए कैसे, नोट कर लो इसको।
रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ फिक्स नहीं था, डीप एंगल ट्विस्ट पूछा था। अब यहाँ पे फिक्स कर दिया था, बोल रहा है कि जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ कितना एंगल ट्विस्ट है और यहाँ कितने फिक्स सपोर्ट में कितने फिक्सिंग कपल्स आएंगे वो निकालना। तब ये बड़ा क्वेश्चन है उससे ज़्यादा। तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है पूरा 15 या 20 मार्क्स का, लेकिन कोई बीच का पार्ट पूछ सकता है। तो ये मत सोचो कि आपको बड़ा ये क्वेश्चन पूरा कन्वेंशनल में ही आएगा, इसका कोई बीच का पार्ट कहीं पूछ देगा आपसे गेट में या ईएस के ऑब्जेक्टिव में। इसलिए कॉन्सेप्ट सब सीखने चाहिए, कॉन्सेप्ट सब पता है तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है, हम सोच सकते हैं अच्छा कैसा, नहीं तो थिंकिंग ही नहीं है कैसा रहा। तीसरे क्वेश्चन चैप्टर 2 में भी किए थे, वहाँ एक्सियल फोर्स था, तो वहाँ पे एक बार क्वेश्चन फिक्स वाले भी किए थे, एक तरफ फिक्स है एक तरफ फ्री है, वो भी किए थे सब तरह के। वैसे ही अब टॉर्क लग रहा है। तो पिछला केस में क्या था आपका, दैट एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाला था डी पॉइंट पे। इस बार वहाँ तो फिक्स हो गया, वहाँ तो जीरो ही हो गया। तो बी और सी भी पूछ रहा है, फिक्सिंग लेवल पूछ रहा है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, तो वही देख रहे हैं। तो लिख लो जरा पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज। अ शाफ्ट अरेंजमेंट एज शोन, a shaft arrangement as shown determine angle of twist, shaft arrangement as shown determine angle of twist at junction, angle of twist at junction and fixing couples and fixing couple at junction and fixing couple। तो देख लो जरा एक मिनट। सबसे पहले वही कोई भी कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले हमको इक्विलिब्रियम डायग्राम चाहिए, मतलब इसका टॉर्क डायग्राम बना ले तो वहाँ से हेल्प मिलेगा। तो मान लो व्यू कर रहे हो आप इस तरफ से, तो 3t एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों साइड फिक्स है, तो वहाँ से देख रहे हो 3t एंटी क्लॉकवाइज है, थंब इस तरफ जा रहा है यानी थंब इस तरफ है, तो ये 3t हो गया। फिर ऐसा ही ये 5t क्लॉकवाइज है, वहाँ से देख रहे हो 5t क्लॉकवाइज है, थंब ऐसे है, थंब इधर जा रहा है, तो ये 5t हो गया। अब देखो जरा, जैसे फोर्स होता था वैसे ही सेम यहाँ पे फिक्सिंग कपल है। अब ये 5t 3t मिला के कितना हुआ, 2t हुआ, किधर, इधर माइनस एक्स डायरेक्शन। तो एक तो प्लस एक्स में आएगा, ये दोनों हमने इधर ही ले लिए, नेगेटिव आएगा चेंज कर देंगे, तो ये TA हो गया, ये TD हो गया। देखो जरा 5t 3t है, दोनों मिला के 2t किधर आ रहा है, ये माइनस एक्स में आ रहा है इस तरफ। तो हमने क्या किया, एक तो इधर बनेगा TA TD में से, दोनों इधर रख दिए, नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, तो वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव आएगा चेंज कर दो और क्या, तो दोनों इधर रख दिए। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, पहला इक्वेशन हो गया TA प्लस TD दैट इक्वल टू 2t, दिस वाला पहला इक्वेशन ये बन गया। देखो जरा आप इसका टॉर्क डायग्राम ड्रॉ करें, तो देखो जरा ऐसे जा रहे हैं, TA अलोंग द मूवमेंट है, तो अलोंग द मूवमेंट तो पॉजिटिव, तो ये ऊपर की तरफ आ गया, TA अलोंग द मूवमेंट, तो ये पॉजिटिव TA ऐसे आ गया A पे। फिर देखो जरा, ये पॉइंट है, ये B, ये C, ये D, A से B में कोई टॉर्क नहीं, कांस्टेंट। फिर 5t अपोज कर रहा है, कांस्टेंट 5t अपोज कर रहा है, तो नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया 5t माइनस t। ऐसे भाई ऐसे SFD बनाते थे, क्या होता था, यहाँ पे 3 होता था,
ये पूरा 8 है, यहाँ कितना बचता था 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ऐसे लिखते थे, वही सेम है, 5t नीचे आ गया 5t माइनस टी। उसका फिर देखो अलॉन्ग द मूवमेंट, फिर 3t अलॉन्ग द मूवमेंट जाइए, ऐसे जा रहा बी से सी में कोई टॉर्क नहीं, यहाँ बी पे अपोज किया, उसके बी से सी में कोई टॉर्क नहीं, फिर 3t अलॉन्ग द मूवमेंट यानी पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव, तो यहाँ से अब देखो जरा पॉजिटिव ऊपर जाना है, अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि नेगेटिव पे रखें कि ऊपर ले जाए, कुछ समझ, तो जो मर्जी ले लो, लास्ट पे 0 आना चाहिए। देखो जरा यहाँ से मान लो ऊपर ले गए आप, यहाँ से ऐसे आ गया, ये बी पॉइंट था, ये सी, फिर सी से डी में कोई टॉर्क नहीं, देखो जरा सी से डी में कोई टॉर्क नहीं, फिर टी डी अलॉन्ग द मूवमेंट जा रहा है, अलॉन्ग द मूवमेंट मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ से मतलब क्या पॉजिटिव ऊपर जाएगा, तो ये तो 0 मैच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब गलत हो गया, चेंज कर दो, इसका मतलब यहाँ पे नीचे ही रखना चाहिए था, इसलिए जो मर्जी ले लो, बहुत सिंपल है, जो मर्जी ले लो, नेगेटिव आएगा चेंज कर दो, देखो चेंज कर दे रहे, यहाँ टी ऐसे लिया, यहाँ फिर नीचे गया 5t माइनस टी है, देखो जरा यहाँ ऊपर लेके गए थे तो मिस्टेक हो रहा था, वो नीचे ही रखो, यहाँ रख दिया ऐसे, देखो जरा ये 5t माइनस टी है, तो यहाँ पे कितना ऊपर गया 3t, सी पे कितना है देखो जरा, सी पे 3t अलॉन्ग द मूवमेंट है पॉजिटिव, 5t माइनस 3 नेगेटिव है, ये यहाँ 3t ऊपर गया, कितना बचा 2t माइनस टी, फिर कांस्टेंट, और फिर देखो जरा, फिर यहाँ पे टी डी कैसा अलॉन्ग द मूवमेंट पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर गए, यहाँ से टी डी ऊपर गए, ये टी डी लास्ट पॉइंट 0, तो आप फोर्सफुली लास्ट पॉइंट 0 मिला रहे हो, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, टी डी इक्वल टू क्या है 2t माइनस टी है, तो यहाँ से क्या आ गया टी ए प्लस टी डी दैट इक्वल टू 2t, तो ये वही इक्वेशन देखो जरा ध्यान से, ये वही इक्वेशन है टी प्लस टी डी इक्वल टू 2t, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ आपने किया है सब कुछ सही है, मतलब अगर आप कुछ मिस्टेक करते, अगर आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक करते तो वहाँ पे मैच ही नहीं करता, इसलिए सोम स्ट्रक्चर में एक नंबर नहीं कट रहा, बस एक बार पूरा पढ़ा हुआ आना चाहिए सारा, एग्जाम में दिख जाए कुछ मिस्टेक करोगे मैच ही नहीं करेगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये पॉइंट, ये बी है, ये सी, ये डी, तो ये हो गया इसका टॉर्क डायग्राम, ऐसे ड्रॉ कर दिया। नाउ देखो जरा, दो अननोन है टी ए टी डी, दो इक्वेशन चाहिए होगा, अभी तो एक इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से आएगी, देखो जरा दोनों साइड फिक्स है, तो क्या लिख सकते हैं थीटा डी वर्सेस ए इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड्स फिक्स्ड, पिछले केस में डी पे फिक्स सपोर्ट नहीं था, तो थीटा डी वर्सेस ए कैलकुलेट किया था आपने, इस बार फिक्स है दोनों, तो थीटा डी वर्सेस ए क्या हो गया 0, कैसे लिख दोगे थीटा डी वर्सेस सी प्लस सी वर्सेस बी प्लस बी वर्सेस ए दैट इक्वल टू 0, तो डी वर्सेस सी कितना है देखो जरा, ये माइनस का है, तो टी एल बाई जी जे, जी जे कॉमन ले लिया, कितना है माइनस टी डी लिख दो या 2t जो भी लिख दो एक ही बात है, माइनस का थीटा डी वर्सेस सी कितना, माइनस कितना 2t माइनस टी है, लेंथ कितना है इसका L बाई जी जे, प्लस बी वर्सेस सी कितना माइनस का है 5t माइनस टी है, तो माइनस 5t माइनस टी है, और लेंथ कितना है इसका 2L बाई जी जे, और प्लस थर्ड वाला A वर्सेस B में कितना टी ए प्लस का है, और लेंथ कितना है उसका L, तो प्लस टी ए इंटू एल बाई जी जे दैट इक्वल टू 0, तो दूसरा इक्वेशन, तो एक इक्वेशन ये बना, एक ये बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी ए टी डी आएगा, कैलकुलेट करो, पूरा बाद में नोट करना, जैसा कह रहे हैं करो, कैलकुलेट करना, क्यों करें आंसर लिख तो देंगे हम, लेकिन आपका प्रैक्टिस कब होगा, ये सब जरूरत पड़ेगी एग्जाम में, तो अभी पूरा क्वेश्चन नोट न करना, अभी पॉज कर दो वीडियो, ये दोनों इक्वेशन को रफ कॉपी पे लिखो, यहाँ से टी ए टी डी निकालो, और आप नहीं निकालोगे तो बगल वाला कोई निकाल रहा है वो आपसे आगे जाएगा, ये मत सोचो कि आप नहीं निकाल लो, कोई नहीं निकाल रहा है, सब बैठे, सब एक से एक धुरंधर स्टूडेंट बैठे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, इसलिए जैसा कह रहे हैं वैसा फॉलो करो, तो क्वेश्चन को छोड़ दो, पॉज करो वीडियो, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखो रफ कॉपी पे और सॉल्व करके आंसर निकालो, कितना टी ए टी डी निकालो, कैलकुलेट करो। तो ये सॉल्व किया होगा आपने, तो टी ए आ रहा है कितना 3t, टी डी कितना आ रहा है माइनस टी, यही है टी ए का वैल्यू आपका 3t, टी डी माइनस टी, तो यही आया होगा आपका, तो टी ए का वैल्यू 3t मतलब जो डायरेक्शन आपने लिया था वही सही है, टी डी नेगेटिव मतलब चेंज कर दो, जैसे फोर्स चैप्टर 2 में करते हैं देखो सेम वैसे,
तो टी ए पॉजिटिव आया मतलब जो डायरेक्शन आपने लिया वही सही है, टी डी नेगेटिव आ गया मतलब इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। तो ये आपने प्लस एक्स लिया था तो माइनस एक्स कर दो, तो बना लें। तो यहाँ से फाइनल टॉर्क डायग्राम बन जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लें। देखो बनाओ, यहाँ बीच में कितना है, ये 5t है, यहाँ कितना है, ये 3t है। तो t का वैल्यू 3t आया, तो जो डायरेक्शन आपने लिया वही रखो, ये हो गया। टी डी माइनस टी मतलब डायरेक्शन चेंज कर दो, तो आपने प्लस एक्स लिया तो चेंज कर दिया डायरेक्शन, ऐसे हो गया। तो ये ए बी सी डी। तो अब इसका फाइनल टॉर्क डायग्राम ड्रॉ करें, तो देखो जरा ड्रॉ करो। 3t अलॉन्ग द मूवमेंट पॉजिटिव, 3t ऊपर, 5t अपोज कर रहा है नीचे, 2t आ गया। देन 3t अलॉन्ग द मूवमेंट पॉजिटिव ऊपर, प्लस t चला गया, ये कांस्टेंट, ये अपोज कर रहा है नीचे नेगेटिव t। तो डी सी बी ए, ये बना आपका फाइनल टॉर्क डायग्राम। सो दिस वन दैट इज अ फाइनल टॉर्क डायग्राम। तो जो भी कुछ भी कर लो, लास्ट में जीरो नहीं आया मतलब कहीं मिस्टेक कर दिया, चेक कर लेंगे और क्या। तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस। तो ये पूरा 20 नंबर का कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन क्या कोई बीच का पार्ट पूछ लेगा, हमें टॉर्शन का कॉन्सेप्ट पूरा सीखना है कैसे है, तो हमारी थिंकिंग डेवलप होगी। तो इसलिए घर में आपको ऑब्जेक्टिव ही लगाने सारे, लेकिन एक दो क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कई कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं कन्वेंशनल में, तो वो अच्छा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये कैलकुलेट कर लिया इस तरह से, थीटा डी वर्सेस है। अभी अब ये मिल गया वैल्यू टी ए टी डी का, तो हम एंगल डिश वगैरह कितना जंक्शन है वो भी निकाल देंगे, उसको देखेंगे। देखो जरा पिछला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ फिक्स सपोर्ट नहीं था, तो थीटा डी वर्सेस ए निकाल दिया था आपने। इस केस में क्या है कि इस केस में आपको दैट दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, चैप्टर 2 में कर रहे थे। यहाँ थीटा डी वर्सेस ए इक्वल टू 0, मतलब सॉल्व करने से पहले ही आपको पता था थीटा डी वर्सेस ए 0 है। तो ये क्या है, फोर्सेस और डिफॉर्मेशन के बीच का रिलेशनशिप, दैट इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो ये क्या है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन दैट मीन ये जो है इनडिटरमिनेट शाफ्ट है। पिछला क्वेश्चन क्या था, डिटरमिनेट प्रॉब्लम था, वहां पे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ा था। इस क्वेश्चन में आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ रहा है, तो ये इनडिटरमिनेट शाफ्ट है। चैप्टर 2 से भी कर रहे हैं, वहां भी क्वेश्चन का इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम, डिटरमिनेट प्रॉब्लम। तो ये इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज किया है। तो जब छोटा छोटा पॉइंट पूछ सकता है गेट के एग्जाम में, इसके ऑब्जेक्टिव में क्या है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहाँ लगा है, तो ये दिखा सकते हैं, वहाँ ऑप्शन दिए होंगे 4। तो ये पूरा एक क्वेश्चन कई कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। इसलिए पिछले क्वेश्चन के ऊपर लिख दो डिटरमिनेट प्रॉब्लम, और इसके क्वेश्चन के ऊपर लिख देना इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। और ये हो गया कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, फोर्सेस और डिफॉर्मेशन के बीच का रिलेशनशिप, ये आपको पहले से पता है, दैट इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। देख लो फिर से एक बार, ये फिक्स है शाफ्ट दोनों साइड से ऐसे, ये टॉर्क लग रहे हैं बीच में, वहां से आप देख रहे हो। तो ये 3t एंटी, वहां से देख रहे हो 3t एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे थंब इस तरफ है, थंब इधर जा रहा है 3t। फिर ये 5t वहां से क्लॉकवाइज, थंब इस तरफ है, थंब इधर जा रहा है 5t। तो 5t 3t है तो कितना हुआ 2t, 2t किधर है, इधर माइनस एक्स में ऐसे, तो एक तो प्लस एक्स में आएगा तो इधर ही ले लिए दोनों, तो टी ए टी डी, तो टी ए प्लस टी डी दैट इक्वल 2t। नाउ देखो टॉर्क डायग्राम ड्रॉ करें, तो टी ए अलॉन्ग द मूवमेंट पॉजिटिव, फिर यहाँ तो बी ए से बी में कोई टॉर्क नहीं, कांस्टेंट, फिर 5t अपोज कर रहा है तो नेगेटिव, तो टी ए से नेगेटिव आ गया, तो 5t माइनस टी। कैसे लिखते हो आप, ये 3 माइनस 8 ऐसे लिया आपने, दैट 3 से 8 नीचे गया तो 8 माइनस 3 लिखते हो, 5 वही लिखा हुआ है, 5t माइनस टी। फिर देखो जरा बीसी में कोई टॉर्क नहीं, कांस्टेंट, फिर 3t अलॉन्ग द मूवमेंट ऊपर जाएगा। अब यहाँ से ऊपर जाना था, अब ये नेगेटिव साइड रहेगा कि पॉजिटिव, में नहीं मालूम, तो जो मर्जी आप ले लो, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो आपने ऊपर ले लिया, फिर कांस्टेंट हो गया। उसके बाद देखो जरा, उसके बाद ये फिर आपका टी डी अलॉन्ग द मूवमेंट पॉजिटिव है, तो फिर ये यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, तो ये तो 0 मैच ही नहीं, का गलत है। इसलिए क्या किया, यहाँ पे आप ऊपर ले गए, यहाँ पे नीचे रखा, यहाँ ऊपर रखा था, यहाँ पे ऐसे ही नीचे यहाँ रखा था, 5t माइनस टी है, 3t माइनस कर दिया, 2t माइनस टी। देखो जरा, अगर ये ऊपर चला जाता, ये कितना है 5t माइनस टी है, अगर ये ऊपर जाता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये 3t लेते तो क्या लिखते हैं आप, 3t माइनस 5t माइनस टी, ऐसे ये वाला वैल्यू जो भी आता। और यहाँ पे क्या लिखा है 5t माइनस टी माइनस 3t, क्यों, देखो जरा, ये मान लो 4 का नेगेटिव है और ऊपर 6 गए, तो यहाँ 2 लिखते हो ना आप, 2 कैसे आता है 6 माइनस 4, इसलिए अगर मान लो ऊपर जाता तो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, अभी तो मिला नहीं ऐसे। तो यहाँ पे कितना 2t माइनस टी है, उसके बाद यहाँ टी ऊपर चले गए, क्यों, ये टी अलॉन्ग द मूवमेंट था, अलॉन्ग द मूवमेंट था तो पॉजिटिव ऊपर चले गए।
तो यहाँ 2t माइनस टी से ऊपर चलेगा टी डी, लास्ट पॉइंट जीरो लिया आपने, फोर्सफुली जीरो किया है, मतलब आप क्या कह रहे हो ये इसके बराबर है, तो यहाँ से क्या हो गया टी ए प्लस टी डी इक्वल 2t। और ये वही क्वेश्चन जो पहले बनाई थी वहाँ पे, इसका मतलब क्रॉस चेक सही हुआ है। कुछ बीच में मिस्टेक करोगे मैच ही नहीं करेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक दिख जाएगा, इसलिए एग्जाम में एक नंबर नहीं कट रहा, बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ना दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए, तो एक तो हो गया ये वाला इक्वेशन, एक और बन जाएगा कंपैटिबिलिटी से, थीटा डी वर्सेस ए जीरो। तो डी वर्सेस ए क्या होगा, देखो जरा, डी वर्सेस ए जीरो, क्यों, दोनों साइड फिक्स है, डी और ए फिक्स है, तो डी वर्सेस ए क्या होगा, डी वर्सेस सी प्लस सी वर्सेस बी प्लस बी वर्सेस ए इक्वल टू जीरो। तो वही रख दिया, डी वर्सेस सी कितना टॉर्क है, 2t माइनस टी है, माइनस का माइनस लगा दिया, बी वर्सेस सी माइनस का 5t माइनस टी है, सी बी वर्सेस ए प्लस टी इन 12/g। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये टी टी डी का वैल्यू आ गया, ऐसे बन गया। टी ए पॉजिटिव आया मतलब जो डायरेक्शन है वही ले लो, टी डी नेगेटिव वाला डायरेक्शन चेंज कर दो, तो कैसा है, टी ए पॉजिटिव आया मतलब जो डायरेक्शन आपने लिया यही रखो, और टी डी नेगेटिव आया मतलब डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो आपने प्लस एक्स लिया तो माइनस एक्स कर दिया ऐसे। तो यहाँ सॉल्व टी ए टी डी रख दिया आपने, तो ये बन गया 3t हो गया, टी का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब फाइनल टॉर्क डायग्राम बना दो, 3t अलोंग द मूवमेंट पॉजिटिव, देन 5t अपोज कर रहा नीचे आ गया 2t, देन कांस्टेंट उसके बाद 3t अलोंग द मूवमेंट पॉजिटिव, माइनस 2t था प्लस 3t हो गया ऊपर, फिर ये अपोज कर रहा नीचे, तो ये फाइनल टॉर्क डायग्राम। तो फाइनल टॉर्क डायग्राम बन गया है, तो अब हम जंक्शन पॉइंट पे टॉर्क वो सब एंगल ट्विस्ट वगैरह सब निकाल सकते हैं। तो फिक्सिंग कपल तो निकल गए, इतने आ गए। तो ये जो बनाया फिगर ये वाला, तो ये भी अपनी कॉपी में बनाना है, क्यों, ये सब खाली क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना, सब कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। कल को ये अभी 20 नंबर का पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन कोई छोटा मोटा पार्ट बीच का पूछ लेगा आपसे, ये पूछ ले कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहाँ पे लगा है, कौन सी है, तो इसे बताना हमको सब पता होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट पता है, कुछ भी पार्ट बीच का पूछ सकता है, पूछता ही है, देखोगे क्वेश्चन। ये भी ऐसे नोट करना है साथ साथ, इसके बाद ये काट दिए यहाँ पे, ये एक्चुअल फिगर, तो सारा कॉन्सेप्ट बता रहा है कैसे। तो पिछला क्वेश्चन में कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का जरूरत नहीं पड़ा था आपको, तो वो क्या था, दैट डिटरमिनेट प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जरूरत पड़ रहा है, इसलिए ये इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। तो थीटा डी फोर्सेस और डिफॉर्मेशन के बीच का रिलेशनशिप पता है पहले सॉल्व करने से पहले, तो इस क्वेश्चन को देखते ही बिना सॉल्व किए आपको पता था कि थीटा डी वर्सेस ए जीरो है। पिछले क्वेश्चन में नहीं पता था आपको, थीटा डी वर्सेस ए कैलकुलेट किया था, तो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो नोट कर लो पहले इतना, उसके बाद रफ करके उसके बाद बाकी एंगल ऑफ ट्विस्ट भी निकाल लेंगे जंक्शन पे, नोट कर लो पहले। देखना है एक मिनट, अब बोल रहा है जंक्शन पे कितना एंगल ट्विस्ट वो निकालना है, तो थीटा बी वर्सेस ए निकाल दो या बी वर्सेस डी निकाल दो, अब एक ही बात है। देखो जरा एक मिनट, जैसे बी वर्सेस ए, यहाँ पे ए पॉइंट फिक्स है, इधर डी है, तो मान लो ऐसे रोटेट किया, तो मेरे साइड से मुझे क्या दिख रहा है कि ये 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, और आपके साइड से क्या दिख रहा है कि ये 2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो यानी बी वर्सेस अगर एंटी क्लॉक दिख रहा है तो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये डिफरेंस दिखना चाहिए। तो वो डिफरेंस आता भी मैथमेटिकली, एक तरफ से अगर प्लस आएगा दूसरी साइड से माइनस, तो कोई भी एक शो कर सकते हो आप, जो मर्जी दिखा दो, जो आपको इजी पड़े। तो अभी हम सीख रहे हैं, चेक कर लेंगे दोनों। तो बी वर्सेस अगर मान लो +4 आया तो बी वर्सेस डी -4 आ जाएगा, क्यों, मेरे साइड से एंटी क्लॉकवाइज, आपकी साइड क्लॉकवाइज, तो वो चेक कर सकते हैं। देखो जरा चेक करें, तो थीटा बी वर्सेस ए निकालो, क्या TL/GJ, तो ये टॉर्क डायग्राम तो बनाया हुआ है, तो बी वर्सेस ए क्या होगा, 3t और लेंथ कितना है इसका L, इसका लेंथ ये L है, ये 2L है, ये L है, सो +3t L/GJ,
तो इसको लिख दो थीटा वी वर्सेस कितना हो गया, प्लस 3t टॉर्क है इंटू एल बाई जी जे, दिस वाला। ऐसे अगर आप देखो जरा बी वर्सेस ए देखा है आपने भी, अगर आप बी वर्सेस डी देखो तो क्या हो जाएगा, बी वर्सेस सी प्लस सी वर्सेस डी। तो निकालें जरा थीटा बी वर्सेस डी, तो क्या हो जाएगा, बी वर्सेस सी प्लस सी वर्सेस डी। तो एग्जाम में कोई एक ही दिखाना है आपको, आपसे बोला कि जंक्शन पे कितना एंगल ट्विस्ट बताओ, तो आप चाहे बी वर्सेस ए दिखा दो या बी वर्सेस डी दिखा दो, एक ही बात है। तो देखो जरा यहां से निकालें बी वर्सेस सी, बी वर्सेस सी कितना हो जाएगा, माइनस 2t, लेंथ कितना है इसका 2l बाई जी जे, और ये प्लस t लेंथ l बाई जी जे। तो ये दिखा दो थीटा बी वर्सेस सी कितना, माइनस 2t लेंथ 2l बाई जी जे, और थीटा सी वर्सेस डी प्लस t लेंथ l बाई जी जे, कितना आ रहा है ये, माइनस 3t l बाई जी जे। यहां से क्या था, प्लस 3tl बाई जी जे, वहां से माइनस, तो ये क्रॉस चेक है सही है। तो चाहे इसको शो करो चाहे उसको शो करो, एक ही बात है, आपको एक शो कर दी। तो बी वर्सेस ए निकाला था, ऐसे देखो जरा आप चाहे सी पे निकालना, सी वर्सेस डी निकाल दो या सी वर्सेस ए निकाल दो, एक ही बात, कोई भी चेक कर लो। सी वर्सेस ए निकालो, क्या होगा, सी वर्सेस बी प्लस बी वर्सेस ए। तो थीटा सी वर्सेस ए निकालें, तो सी वर्सेस बी प्लस बी वर्सेस ए, तो कैलकुलेट कर दो। तो देखो जरा सी वर्सेस बी कितना हो जाएगा, माइनस 2t इंटू 2l बाई जी जे, ये प्लस 3t दैट l बाई जी जे। तो ये सॉल्व कर दे रहे हैं, थीटा सी वर्सेस बी कितना, माइनस 2t इंटू 2l बाई जी जे, और बी वर्सेस ए क्या है, प्लस 3t है, तो प्लस 3t इंटू l बाई जी जे। तो कितना आ रहा है, माइनस 4t हो गया, तो प्लस कितना, माइनस TL बाई जी जे, दिस वाला ऐसे बना। तो जंक्शन पे आपने एंगुलर ट्विस्ट निकाल दिया, तो यहाँ पे थीटा वर्सेस एल का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो जरा थीटा वर्सेस एल डायग्राम ड्रॉ करें, किसी एक रिस्पेक्ट निकाल दो, चाहे वर्सेस ए कैलकुलेट कर दो या वर्सेस डी, जो मर्जी। तो थीटा ए वर्सेस ए तो जीरो ही हो गया, बी वर्सेस ए कितना है, प्लस 3t, तो ये ऊपर चला गया ऐसे, तो यहाँ से कितना, प्लस 3tl बाई जी जे, और सी वर्सेस ए क्या है, माइनस में है, तो माइनस TL बाई जी जे ऐसे, तो TL बाई जी जे, और लास्ट पे डी वर्सेस जीरो। तो ये पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी, तो ये क्या हो गया, थीटा वर्सेस एल फिगर। तो कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में, कल को ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा थीटा से एल फिगर कौन सा सही है। खाली इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, छोटा कैलकुलेशन पूछ सकता है। तो बी वर्सेस ए निकाल दिया, किसी एक रिस्पेक्ट निकाल दो, बी वर्सेस ए है ये सी वर्सेस ए, ये डी वर्सेस ए, ये दोनों जीरो, तो ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे चला गया, तो ये प्लस माइनस। कल को पूछ सकता है ये पॉइंट कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस पे है, तो स्ट्रेट लाइन है, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। किसी एक केस में निकाल दिया, ये ए वर्सेस ए, ये बी वर्सेस ए, ये सी वर्सेस ए, ये डी वर्सेस ए, तो ये थीटा वर्सेस एल फिगर। देख लो फिर से एक बार, उसने क्या बोला आपसे कि जंक्शन में कितना एंगल ट्विस्ट है वो निकालो। तो आप चाहे थीटा बी वर्सेस ए निकाल दो, चाहे बी वर्सेस डी निकाल दो, एक ही बात है। क्यों, यहाँ इधर फिक्स है, यहाँ डी पे फिक्स है, तो बी वर्सेस मान लो ऐसे रोटेट किया, तो मेरे साइड से ये 2 एंटी क्लॉकवाइज है, आपके साइड से ये 2 क्लॉकवाइज है, तो वही प्लस माइनस डिफरेंस दिखना चाहिए, तो वही आ रहा है। तो चेक कर लो, देखो जरा बी वर्सेस ए निकाला है, तो बी वर्सेस ए क्या है, थीटा बी वर्सेस ए, ये 3t इंटू एल बाई जी जे। ऐसे बी वर्सेस डी क्या है, बी वर्सेस सी प्लस सी वर्सेस डी, बी वर्सेस सी क्या हो गया, माइनस 2t इंटू 2l बाई जी जे, प्लस सी वर्सेस डी प्लस t इंटू एल बाई जी जे, वही निकला है, ये माइनस प्लस में आया था तो ये माइनस आ रहा है। ऐसे ऐसे सी वर्सेस ए निकाला है, तो देखो जरा सी वर्सेस ए क्या होगा, सी वर्सेस ए क्या है, सी वर्सेस बी प्लस बी वर्सेस ए, सी वर्सेस बी क्या, माइनस 2t इंटू 2l बाई जी जे, और ये प्लस 3t इंटू एल बाई जी जे, तो वही रखा है। यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस 3tl बाई जी जे, ये सॉरी ये वाला पार्ट माइनस TL बाई जी जे। तो अब ये थीटा वर्सेस एल फिगर बना दिया किसी एक के रिस्पेक्ट में, तो थीटा ए वर्सेस ए जीरो हो गया, बी वर्सेस ए कितना ये है प्लस 3tl बाई जी जे, सी वर्सेस ए माइनस TL बाई जी जे, डी वर्सेस ए जीरो। कल को पूछ सकता है ये पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ से निकल स्ट्रेट लाइन से सिंपल डेट एक्स लेके ट्रायंगल ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर देंगे। तो ये पूरा बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन है, पूछता है ऐसे 20 नंबर क्वेश्चन आए हैं इस तरह के, और बाकी ऑब्जेक्टिव में कोई बीच का पार्ट पूछ देगा, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है टॉर्शन टॉपिक के। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है, नहीं हुआ तो आपको कहीं भी डाउट हुआ तो आपने पूछ लिया वहीं पे डाउट पे। तो ये वाला पार्ट नोट कर लो इसको पूरा, ये जो की लिखा है यहाँ पे।
रफ कर रहे हैं।